आशा है आप सभी दोस्त मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 6 माह के भीतर करवाए जाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, समय कम है परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप सभी को दोबारा अवसर मिला है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, तो आप सभी लोग जी जान से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी बस्ती। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से जो उत्तर प्रदेश का जिला लगता है वो है बलिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को बनाता है। दोस्तों, कुछ प्रश्न बनते हैं दिशाओं से कि उत्तर प्रदेश का कौन सा दक्षिणी जिला है, कौन सा उत्तरी जिला है। तो सबसे उत्तरी जिला अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो होगा सहारनपुर। दोस्तों, यहाँ से भी पेपर बने हैं। अगर सबसे पूर्वी जिला वो होगा बलिया, सबसे पश्चिमी जिला वो होगा शामली और सबसे दक्षिणी जिला वो होगा सोनभद्र। दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 13.5%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 7.3%। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का, पूरे देश का क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो होगा 7.3%। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, आधुनिक भौतिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी नील्स बोहर, ऑप्शन डी गैलीली। तो दोस्तों, आधुनिक भौतिक के जनक के रूप में हम गैलीलियो को जानते हैं। ऑप्शन डी गैलीली, जिन्हें हम आधुनिक भौतिक के जनक कहते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि भौतिक के जनक कौन है? अगर भौतिक के जनक की बात की जाए तो वो होंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, मगर आधुनिक अगर शब्द लग जाए तो आधुनिक भौतिक के जनक होंगे गैलीली। याद रखिएगा, ये डिफरेंस परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, फेदम है ऑप्शन ए एक पौधे का नाम, ऑप्शन बी एक मछली होती है, ऑप्शन सी एक माप होता है, ऑप्शन डी एक बर्तन को कहते हैं। दोस्तों, फेदम क्या है? तो दोस्तों, फेदम एक माप है। अमेरिका में एक माप होती है पानी की गहराई नापने के लिए, तो उसे हम फेदम कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फेदम एक माप है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने अपनी जो मांगे इरविन के सामने रखी थी वो हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों, 1905 यहाँ इसमें इस डेट में बंग भंग आंदोलन हुआ था। 1942 असहयोग आंदोलन, 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो होगा गुजरात। पहला क्या है? तो पहला होगा महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर गुजरात, जहां पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न है, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में, ऑप्शन डी वेनेजुला में। तो दोस्तों, विश्व भूगोल से भी प्रश्न बनेंगे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा खनिज तेल का जो भंडार है वो है वेनेजुला में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वेनेजुला, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार यहाँ पर प्राप्त होता है।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है किस देश में संविधान विश्व में सबसे लंबा है? प्रश्न है किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा है? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन का, ऑप्शन डी चीन का। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा और लंबा संविधान कहाँ का है? तो वो होगा अपना प्यारा भारत का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर विश्व में किसी देश का जो पहला संविधान लिखा गया था उसकी बात की जाए तो वो होगा अमेरिका, पर सबसे बड़ा और बृहद संविधान की बात की जाए तो वो होगा भारत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में 10 सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा में 11 सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा में 12 सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा में 14 सदस्य। तो दोस्तों संविधान से भी प्रश्न बनेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 12 सदस्य। जो ये 12 सदस्य होंगे ये खेल सामाजिक क्षेत्र से लोग हैं, कला से हैं, संस्कृति से हैं, खेल से हैं या वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों को राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देवा बाराबंकी, ऑप्शन बी आल्हा महोबा, ऑप्शन सी कर्मा मथुरा, ऑप्शन डी कजरी मिर्जापुर। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है, तो छांटेंगे। चलिए देखते हैं। देवा बाराबंकी, देवा एक जो कि बाराबंकी में स्थित है, वहाँ पर एक मेला लगता है देवा शरीफ का, तो वो तो सही है। आल्हा महोबा से है, आल्हा महोबा से रिलेटेड है, ये भी सही है। कर्मा मथुरा ये रिलेटेड नहीं है। कजरी मिर्जापुर से। कर्मा बुंदेलखंड का होगा, कर्मा मथुरा से नहीं होगा, कर्मा बुंदेलखंड का होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी नील्स बोहर। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की जाए तो की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजकर्ता से प्रश्न बनते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज की बात की जाए तो किया था जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो दोस्तों बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है क्या? वो होती है न्यूटन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। माप से इकाइयों से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। प्रश्न है जापान की मुद्रा है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी रियाल। तो दोस्तों जापान की मुद्रा की बात की जाए तो क्या होगी? वो होगी येन। ऑप्शन सी येन एक जापान की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो युआन, युआन ये चीन की मुद्रा है। दोस्तों मुद्रा से भी प्रश्न बनेंगे तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। रियाल ये कतर की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे आज के लास्ट प्रश्न को। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी के गांधी। तो दोस्तों भारत के लौह पुरुष के नाम से हम सरदार पटेल जी को जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष किसने कहा था? तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को बारदोली की महिलाओं ने कहा था। बारदोली एक सत्याग्रह था जिसका नेतृत्व सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था। तो खुश होकर वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से पुकारा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने कमेंट विचार जरूर भेजिएगा।
वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।